Students, welcome back. Dear viewers, class 5th science unit number 4 environmental pollution इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। डियर व्यूअर्स, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में इन्वायरमेंट कैसे कहते हैं? डियर व्यूअर्स, द सराउंडिंग अराउंड अस, इसमें लैंड, वाटर, एयर एंड आवर सराउंडिंग मेक आवर इन्वायरमेंट। पोल्यूशन किसे कहते हैं? हार्मफुल चेंज इन आवर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। और ऐसी सब्सटेंस जो पोल्यूशन को कॉज करते हैं उसे कहते हैं पोल्यूटेंट्स। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन causes asthma, skin and eye allergies, headache and lung cancers। इसके अलावा ओजोन लेयर जो है डियर व्यूअर्स प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम द सन हार्मफुल रेज। डियर व्यूअर्स, एयर पोल्यूशन इज द मेन कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है डियर व्यूअर्स वो हिफाजत करती है, जो सन से हार्मफुल रेज आते हैं उसकी हिफाजत करती है, लेकिन एयर पोल्यूशन की वजह से इस ओजोन लेयर में आती है डिप्लीशन। तो डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। दोज मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स विच डिग्रेडेड बाय नेचर। फॉर एग्जांपल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स और डेड एनिमल्स, प्लांट्स एंड लेफ्ट ओवर फूड, ये दोबारा इस्तेमाल में आ सकते हैं और ये डिग्रेड होते हैं। लेकिन डियर व्यूअर्स, कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो डिग्रेड नहीं होते नेचुरल मेथड से। ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। दोज मटेरियल्स कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय नेचुरल मेथड। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक बैग्स, एम्प्टी कैंस, इलेक्ट्रिक वायर्स, फ्यूज्ड बल्ब एंड ब्रोकन पार्ट्स ऑफ मशीन्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो आप लोगों ने ये एग्जाम्पल याद करने हैं कि कौन सा मटेरियल बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये जो आप लोगों को पिक्चर नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। ये देखिए, प्लास्टिक बैग्स पड़े हैं, बॉटल्स वगैरह पड़े हैं, तो ये हमारे पास क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज बर्निंग ऑफ फ्यूल। जो फ्यूल है, ये देखिए जो स्मोक नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये जो हम फैक्ट्रीज़ में या हम व्हीकल्स में जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, इसकी बर्निंग की वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होती है। इसमें ज़्यादातर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, एक रूल है, इस रूल के थ्रू हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं या लैंड पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल जो पोल्यूशन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो रूल हमारे पास है 3 आवर्स। 3 आवर्स, एक आवर, दूसरा आवर, तीसरा आवर। अब इसका क्या मतलब है? एक आवर का मतलब है रिड्यूस। हमें चाहिए कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उसे कम से कम इस्तेमाल करें। एक हमारे पास है रीयूज़। ये है कि अगर हम प्लास्टिक बैग में बाज़ार से सौदा सलाद लाते हैं तो वो प्लास्टिक बैग हमें दोबारा यूज़ करना चाहिए। एक होता है रिसाइकल, एक और हमारे पास क्या है? रिसाइकल है। तो और हमारे पास एक हुआ रिड्यूस, एक रीयूज़, एक हमारे पास हुआ रिसाइकल, कि जो चीज़ है उसको हम दोबारा रिसाइकल करें। तो डियर व्यूअर्स, इसके जो एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। पहले एमसीक्यूज़ है थिंग्स अराउंड अस मेक आवर इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। लिविंग थिंग्स गेट फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट फूड, ऑक्सीजन, वाटर, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट रहेगा। डियर व्यूअर्स, द एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पोल्यूशन। जो हमारा इन्वायरमेंट है इसमें जो हार्मफुल अनवांटेड मटेरियल्स ऐड होते हैं इसे कहते हैं पोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 4, द अनफेवरेबल अल्टरनेशन ऑफ इन्वायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज टर्म्ड एज पोल्यूशन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। डियर व्यूअर्स, अनफेवरेबल अल्टरनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ऐसी तब्दीलियाँ कि जो हम नहीं चाहते ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, उसे कहते हैं पोल्यूशन। नेक्स्ट है सब्सटेंसेस दैट कॉज पोल्यूशन और कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। जो पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स है उसे कहते हैं पोल्यूटेंट्स। पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय एनिमल्स, ट्रीज, पीपल, बर्ड्स।
तो डियर व्यूवर्स यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। जो पोल्यूशन है वो ज़्यादातर जो इसका मेन कॉज है वो हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटी है। नेक्स्ट है डियर व्यूवर्स एमसीक्यू नंबर 7, थ्री मेन काइंड्स ऑफ पोल्यूशन और थ्री मेन काइंड कौन कौन से हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, एयर, वाटर एंड लैंड। देयर आर डैश मेन काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, थ्री ऑलरेडी मैंने बताया है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है और लैंड पोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास है द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज बर्निंग ऑफ फ्यूल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, नन ऑफ दीज। डियर व्यूअर्स यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जो कटिंग ऑफ ट्रीज है इससे भी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एयर पोल्यूशन कॉज हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कॉज है वो हमारे पास क्या है? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। नेक्स्ट चलते हैं डियर व्यूअर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस? प्लांट्स, एनिमल्स, मोटर व्हीकल्स, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है मोटर व्हीकल्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन? लंग कैंसर, डायरिया, कॉलरा, डाइसेंट्री। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, लंग कैंसर। Next, dear viewers, MCQ number 12. Toxic materials like mercury, lead, chromium, arsenic, etc. और found in ये पाए जाते हैं डियर व्यूअर्स इंडस्ट्रियल वेस्ट में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। एयर पोल्यूशन कॉजेज डिजीजेज ऑफ थ्रोट, स्किन, आइज, ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है डियर व्यूअर्स वो हमारे पास है ऑल ऑफ अबव, एक करेक्ट रहेगा। In plants, air pollution shows down the process of photosynthesis, respiration, digestion, circulation. Dear viewers, वो हमारे पास है ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस। अगर एयर पोल्यूशन जो है ज़्यादा हो तो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास है CNG इज़ पोल्यूटेड फ्यूल, क्लीन फ्यूल, हार्मफुल फ्यूल, ऑल ऑफ दीज। तो डियर व्यूअर्स यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है CNG जो है वो हमारे पास है पोल्यूटेड फ्यूल, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। व्हेन फ्यूल इज बर्न इन इंडस्ट्रीज डैश इज प्रोड्यूस इन द एयर? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डियर व्यूअर्स वो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। And next है typhoid can be caused by germs present in fertilizer, pesticides, sewage water, industrial water। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है डियर व्यूअर्स वो हमारे पास है सीवेज वाटर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डियर व्यूअर, द मेन कॉज ऑफ पोल्यूटेड रेन वाटर इज। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, इंडस्ट्रियल स्मोक। नेक्स्ट हमारे पास है पोल्यूटेड रेन वाटर डैमेजेस ट्रीज, बिल्डिंग्स, लाइफ इन द पॉन्ड एंड लीक्स। यहाँ पर ऑल ऑफ अबव रहेगा, क्योंकि डियर व्यूअर्स जो पोल्यूटेड रेन है वो हमारे पास होता है एसिड रेन होता है, एसिड रेन होता है। तो ये बिल्डिंग्स को, ट्रीज़ को और जो लाइफ है तालाबों में या लीक्स में उसे भी डैमेज करता है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 20, मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड इज। कि जो सबसे गंदा तरीन रिवर है दुनिया में वो है ऑप्शन सी गंगा, जो कि इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डियर व्यूअर, द जर्म्स प्रेजेंट इन द सीवेज ऑफ हॉस्पिटल्स एंड गटर्स कॉज वाटर पोल्यूशन। जो सीवेज है, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसमें जो मुख्तलिफ जर्म्स होते हैं वो कॉज करता है वाटर पोल्यूशन को। नेक्स्ट डियर व्यूअर, MCQ नंबर 22, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन के मेन कॉजेज कौन कौन से हैं? ऑप्शन देखते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट एंड फर्टिलाइज़र, ये भी करेक्ट है। केमिकल स्प्रे ऑन क्रॉप्स, ये भी करेक्ट है। सॉइल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव कॉजेज लैंड पोल्यूशन। नेक्स्ट है अ ग्रीन हाउस गैस डेट अब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड मेंटेन्स अर्थ टेम्परेचर इज। वो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि डियर व्यूअर्स ये हीट को ट्रैप करता है और ये हमारे पास ग्रीन हाउस गैस है। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस?
ऑक्सीजन, मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। बाकी जो ऑप्शन है डियर व्यूअर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये हमारे पास है ग्रीन हाउस गैस और ये हीट को ट्रैप करता है। इस वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो अकर होती है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। डियर व्यूअर्स, चूंकि इस वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कॉज होती है और इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, तो इस वजह से क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, राइजिंग सी लेवल, ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंज, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द राइज इन एवरेज डैश ऑन अर्थ टेम्परेचर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली कॉज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली कॉज्ड बाय, किस वजह से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है डियर व्यूअर, एमसीक्यूज नंबर 29, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉजेज एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स, प्लास्टिक, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर प्लास्टिक करेक्ट रहेगा क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स और बायोडिग्रेडेबल, कैंस, ग्लास, डेड प्लांट्स, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, डेड प्लांट्स और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। नेक्स्ट है डियर व्यूअर, एमसीक्यूज नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पर जो करेक्ट है डियर व्यूअर वो हमारे पास है ऑप्शन सी, स्टेरीफॉर्म इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नेक्स्ट है द मटेरियल्स विच आर डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय नेचुरल प्रोसेस और कॉल्ड, इसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है मटेरियल्स कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल फॉर्म्स बाय नेचुरल प्रोसेस और कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। इट इज़ एन ईजी वे टू कंट्रोल पोल्यूशन ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे 3 रूल्स, 3 और रूल्स, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डियर व्यूअर, एमसीक्यूज नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। तो वो हमारे पास है लाइकेंस। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। हैवी डस्ट कैन कॉज, जब ज़्यादा डस्ट होती है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, तो जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर, एमसीक्यूज नंबर 38, BOD स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डियर व्यूअर्स, इस चैप्टर का ये लास्ट एमसीक्यूज है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी डिस्कस करेंगे। वी कैन मेक हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम गार्बेज बाय द प्रोसेस ऑफ, ये एमसीक्यूज है डियर व्यूअर्स की जो गार्बेज है, कूड़ा क्रिकेट है, इससे हम यूज़फुल मटेरियल बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। अगर हम जो कचरा है उसे रिसाइकल करें तो हम इसे यूज़फुल मटेरियल बना सकते हैं। तो इसके साथ आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।